बुद्धि इंसान को ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। क्या है, हड्डियां सिकुड़ जाती हैं, नजर ही नहीं आएंगे, आप गायब हो जाएंगे। समझ में आया कुछ या फिर दूं एक? तू बददिमाग औरत, तेरी अम्मा लगती है। अम्मा तो नहीं लगती, हाँ लग सकती है। तुमने मुझे नॉनसेंस कहा? हाँ कहा, एक बार नहीं 1000 दफे कहूंगा, क्योंकि तुम वो। बिल्ली ने शेर को पछाड़ दिया, ये अच्छा है। आपने एकदम पते की बात लिखी है। तेरी आप समझ नहीं रहे हैं शेर सिंह जी। हाँ। इनके गुड लक की वजह से ना आपको छोटी सी चोट लगी है। न तेरे कहने का मतलब है मैं बैड लक हूँ? हम अभी तक तो ऐसा सोचे नहीं थे, पर आपने याद दिलाया तो हमें याद आया कि हो सकता है ऐसा भी। एक बात बताइए शकुंतला जी, आप बोल काहे नहीं रही हैं? हाँ, हम समझ गए हैं। वो कहा है कि आपकी अच्छी सेहत के लिए शकुंतला जी ने मौन व्रत रखा है। शकुंतला जी, आप महान हैं, आप देवी हैं। आज आप ही की वजह से ना शेर सिंह जी जिंदा हैं। एक काम कर, साक्षात दंडवत कर ले। हाँ। ओए उठ। बेवकूफा, तू मेरी तबीयत का हाल पूछने आया है या इसका गुणगान करने? निकल बाहर यहां से, गेट आउट। ओए, तू जितना उदास चेहरा बना के मेरे सामने बैठा है ना, उतनी चोट नहीं आई है। थोड़ा उदासी को ना कम कर। इतना और कम कर। इतना और कम कर। इतना न तू ऐसा कर, कम करता जा उदासी को। जब मेरे दर्द से मैच हो जाएगी ना तो मैं तेरे को बोल दूंगा। इतना? हाँ बस बस बस, इतना ठीक है, अब बोल। अच्छा शेर सिंह दादा, ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया? गोली लग गई। और मेरे कहने का मतलब है, मेरे घर में एक बिल्ली घुस के जब गई है बिल्कुल। बिल्ली को तो लात लगी नहीं, मुझे ये हो गया। हे मातेश्वरी, आज यदि आप नहीं होता ना तो हमारा शेर सिंह भाई के साथ एकदम अनर्थ हो जाता। माँ माँ, हम आपके चरणों में शत शत वंदन कर रहा है। माँ माँ, हमको आशीर्वाद दीजिए ना। ओए, कोटी कोटी मत कर ज्यादा, वरना मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। पांव तो ऐसे छू रहा है जैसे कोई शादी के बाद नया दूल्हा ना अपनी सास के पांव छूता हो। शेर सिंह साहब, वो हमको तुम्हारा इस शादी से ना एक बात याद आ गया। ये दुनिया में एक ऐसा सुनहरा बंधन है ना जिसको हम शादी का बंधन कहते हैं। कितना पवित्र बंधन, दो दिलों को प्रेम से जोड़ता है, हरा भरा संसार बनाता है। अरे हम तो कहते हैं इस दुनिया में हर इंसान को जितना हो सके उतना शादी कर लेना चाहिए। तो तू एक काम कर, तू ना दूसरी शादी कर ले। मैं डॉली को फोन करके तेरे वास्ते परमिशन ले लेता। देखा, शादी के गुणगान करने वाला शादी का नाम सुनते ही गायब हो गया। तू क्या ही कर रही है? जैसे कोई दांत अपने ही हो।
मेरी हालत देखकर तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। मुझे ढीठ कहने वाली तुम खुद कितनी ढीठ हो। अरे जाती क्यों नहीं यहां से, दफा हो जाओ। आयो रब्बा, और तेरा लाख लाख शुक्र है ये जाने को तैयार तो हो गई। मतलब तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ओ मगरों ले ला वो मार्केट पैन नहीं। राम राम साहब जी। राम राम मैडम जी। लगता है ये भी शकुंतला के गुणगान करने आया है। ओए ओ मिके बच्चे, देख मेरी तबीयत के अलावा और कोई बात की ना तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। हाँ ना, किसी बात कर रहा साहब जी। अरे मैं तो आपका हाल पूछने ही आया हूँ। बेवकूफा, तो हाल पूछने आया है या किसी हादसे कवि सम्मेलन में आया है? अपने चेहरे पर थोड़ी उदासी तो ला। उदासी? एक मिनट एक मिनट। ये ठीक है साहब जी? हाँ ठीक है ठीक है। पूछो। पूछ। साहब जी ये कैसे हो गया साहब जी? तेरी साहब जी ये कैसे हो गया? उठ, अब पूछ। साहब जी ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये देख, अब आया समझ में कैसे हुआ? अरे साहब जी इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं वॉचमैन की ड्यूटी करता। एक बात बताओ। हाँ। तो डरवाल साहब आए। हाँ। आपने उनको पूरी बात 20 लाइन में बताई, फिर रमेश जी को पूरी बात 15 लाइन में बताई, और बिशोन जी को 10 लाइन में, और मेरे को लिख के बता रहे हो। क्यों साहब जी क्यों? अरे वॉचमैन की कोई इज्जत होती है कि नहीं? बताओ कोई इज्जत होती है कि नहीं यार? समझा। उठ 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 जा, उठ जा, खड़ा हो जा। बेवकूफ कहीं का, मुझे सब मालूम है, मुझे मालूम है तुम सारे के सारे। शेर सिंह हाथ में धिक्का लगा है, फिर भी हाथापाई करता है कटपीस काट के। ये सब हमारा प्लानिंग था ताकि आप बोर ना हो जाएं, बिजी रहें। ओहो दादा, ये सब तो हम लोग तुम्हारे लिए किया, जिससे तुम्हारा ये दर्द है ना जल्दी से दूर हो जाए। ओ, अब समझा भाई, जिसके तुम जैसे दोस्त हो उसे भला दर्द का एहसास कैसे हो सकता है? पापा जी देखा आपने, अगर आज शकुंतला आंटी नहीं होती तो आपको हॉस्पिटल कौन लेके जाता? उन्हीं की वजह से आपका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हुआ है। कुलबीर, तू भी शकुंतला के गुण गाने लगी। वैसे गल तो तेरी ठीक है। अपन एक काम करते हैं, एक 24 घंटे का नौकर रख लेते हैं। पापा जी नौकर को ना गोली मारिए, अपना शादी कर लीजिए। तू मेरी शादी की बात कर रही है? कुलबीर ठीक तो बोल रही है, तुम्हारे को शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? पापा जी ढलती उम्र के साथ हर एक इंसान को किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। ओहो शेर सिंह दादा, तुम कितना किस्मत वाला है कि तुम्हारा बेटी कुलबीर तुम्हारा बारे में कितना सोचता है। मत मारी गई है तुम्हारी। मुझे तुमसे कोई गल नहीं करनी। अरे साहब जी, अरे आप आइए, बैठिए बैठिए। वो डॉली जी नहीं है का? मैं हूं ना। I mean, mom, she's gone out. कुछ काम था? वो हमारे फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। डॉली जी थोड़ा ज्यादा नॉलेजेबल है ना। मगर इसमें तो फुल सिग्नल आ रहा। सही जवाब, पहले काहे नहीं पकड़े? हाँ?
वो हमारा मतलब है पहले ना ही आ रहा था। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। अरे सुनिए, अगर आपके फोन में फिर से सिग्नल चला जाए तो आ जाइएगा। शकुंतला की वजह से मुझे भूखा रहना पड़ रहा है। भूखे पेट में ना नींद भी नहीं आती है। लाजो रानी, आज सचमुच मुझे तेरी कमी महसूस हो रही। तो बड़ी भूख लगी यार, फटाफट खाना खा लेता हूँ। क्या बात है। कैसा लगा खाना? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लो, ये तो सोते सोते भी मुझे डराने आ जाती है। कौन है? पिट्ठे मुंह तेरा आके कितना खबरदार। तू औरत है कि आफत? जब से इस घर में आई है जीना हराम कर रखा है। पर पापा जी हुआ क्या है? बोली मत तू तो। इस औरत को मैं दोष दे नहीं सकता, सारा कसूर सारा दोष तेरा है। आप में ना हमको हमारी अम्मा दिखती हैं, उस हिसाब से हम आपके बेटे हुए।
अपने बेटे को छोड़कर मत जाइए ना प्लीज। इस औरत को मैं दोष दे नहीं सकता, सारा कसूर सारा दोष तेरा है। अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को उठाकर घर में ले आओगे तो यही होगा ना। कुलवीर बेटा, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इसकी नई फ्रेमिंग करवा दूंगी, चाहे तो मैं पैसे भी दे दूंगी इसके। पैसे? इसके पैसे देगी तू मुझे? मेरी पत्नी के प्यार को तू पैसों की तराजू में तोलेगी? अरे कितने प्यार से उसने अपने हाथों से इसको डेकोरेट करके मुझे गिफ्ट किया था। प्रेम तो तू बाजार से ले आएगी, लेकिन वो मोहब्बत, वो एहसास कहां से लाएगी? अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किस मकसद से यहाँ आई थी। मम्मी, पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बस कुलवीर बेटा, बहुत हो गया। मैं तेरे पापा का मान जरूर रख सकती हूँ, लेकिन अपने मान सम्मान की बलि देकर कभी नहीं। जितने दिन का भी साथ रहा, बहुत सुहाना था। बताए कुलवीर बेटा, इस दुनिया में कुछ लोगों को समझने संवरने में दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए उनके सपने सजाना और उनके पीछे वक्त बर्बाद करना बेकार। मैं कल सुबह होते ही चले जाऊं। कल चली जाएंगी? अब क्या करूं? सुबह होने वाली है। टोडर अंकल। देखो भाई, बात अगर शेर सिंह को मनाने की होती थी ना, तो हम कैसे भी करके शेर सिंह को मना लेते थे। लेकिन ये शकुंतला जी ने जो जाने का फैसला किया है ना, तो उनको मनाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं शकुंतला जी को बहुत पहले से जानता हूं। शकुंतला जी ने एक बार जो फैसला ले लिया ना, तो अपने फैसले से कभी नहीं मुकरती। मम्मी, आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। कुलवीर पुत्र, मैंने तेरे को सिर्फ बेटा कहा नहीं, माना भी है। और माँ बेटी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि तू रहने से खत्म हो जाए। लेकिन जब रिश्तों की डोर असूलों के आगे आने लगे, तो उसे छोड़ देना चाहिए। मत जाओ ना। शकुंतला जी, वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, पर फिर भी मैं ये चाहूंगा कि जाने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। और हमने तो आपको देवी मान के आपका चरण स्पर्श करके धूली लिया था, उस नाते से तो हम आपका भक्त हुआ। तो क्या एक भक्त आपको जाने से रोकने के लिए विनती नहीं कर सकता है? देखिए, उस दिन हम भी दंडवत प्रणाम किए थे ना आपको। एक बात बताएं, आप में ना हमको हमारी अम्मा दिखती हैं, उस हिसाब से हम आपके बेटे हुए। अपने बेटे को छोड़कर मत जाइए ना प्लीज। देखो मैडम जी, आपकी शक्ल है ना बिल्कुल मेरी फूफी से मिलती है, और मैं अपनी फूफी को बहुत प्यार करता हूँ जी। देखो जी, आप पंजाब से, मैं हरियाणा से, रिश्ता तो है ना मैडम जी। इसी रिश्ते के लिए रुक जाओ मैडम जी, प्लीज रुक जाओ मैडम जी, रुक जाओ। मैं आप सबके जज्बातों की बहुत कद्र करती हूँ। आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए और खुशी खुशी मुझे जाने दीजिए। ठहरो।
तुमने मेरी पत्नी की यादों से भरा ये फोटो फ्रेम तोड़ दिया। इसके टूटते ही मेरी पत्नी की यादें भी टूटकर बिखर गई। अब तुम मुझे इस फ्रेम में फिर से वो यादें भर के दो। सोच क्या रही हो? या तो तुम मेरी पत्नी की सुनहरी यादों से, रंगीन यादों से इस फ्रेम को भरो, या फिर तुम मेरे से शादी करो। हमने तुम्हें समझने और समझाने के लिए बहुत टाइम दिया है, अभी टाइम ही कितना बचा है? लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अब क्या ऊपर जाने के बाद शादी करेगा? अब तुम्हें ये एक रिटायर्ड कर्नल का हुक्म है। बाएं मुड़, मेरी तरफ देख। और मुस्कुरा। अब यहां जाके खड़ी हो जाओ। होल्ट। भाई हमारे को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ हाँ, ये शादी मंजूर ना हमें। और हम भी बोलता है कि ये दोनों एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकता। ओए, अब बेवकूफों, अभी तो तुम हमको मिलाने के चक्कर में लगे थे, अब तुमको अलग करना है। देखिए, अगर आप एक छत के नीचे रहना चाहते हैं ना, तो हमारी भी शर्त है कुछ। कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप दोनों को आज ही कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। मैं क्या सोच रही थी कि थोड़े दिन और रुक जाते। मेरा मतलब था कि हम दोनों को थोड़ा और एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता। क्यों कन्ना साहब? जी देखो भाई, हमने तुम्हें समझने और समझाने के लिए बहुत टाइम दिया है, अभी टाइम ही कितना बचा है? लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अब क्या ऊपर जाने के बाद शादी करेगा? हाँ पापा जी, अब आप ना जल्दी से शादी कर लो और अपनी बाकी की जिंदगी ना आराम से बिताओ। बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो हर एक माँ बाप उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं। तो क्या हम बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि माँ बाप की ढलती उम्र के मुकाम पर हम उनकी जरूरतों को समझें? तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि अगर उनका हमसफर उन्हें आधे रास्ते में छोड़कर चला गया है, तो उनके लिए एक नए हमसफर का सहारा दिलाने की एक खूबसूरत कोशिश करें। वाह कुलदीप पुत्र, ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछने वाली मेरी बेटी इतने खूबसूरत ख्यालात भी रखती है। भाई, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर एक साथी की जरूरत होती है, प्रेम गीत गाने के लिए नहीं, जिंदगी का सुख दुख बांटने के लिए कट पीस काट के। फिर कभी मेरी मूंछ को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारे दोनों हाथ काट के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। हाथ काट देंगे तो हाथ में कैसे देंगे? अरे दोनों हाथ काट के एक दूसरे के हाथ में दे दूंगा। टोडरमल साहब अपनी मूंछ नहीं कटवाएंगे तो मेरी लिपस्टिक का क्या होगा? देखो, मैं सर कटा सकता हूँ, दूसरे का सर भी काट सकता हूँ, लेकिन मूंछ का बाल बांका नहीं होने दूंगा।